स्वामी जी, हम्म ये जो हम तो शुद्धतम 26 कैरेट का है। 26 नहीं होती है, बट 24 ही होती अठारह है। बन भाई दो, गए हैं। पहली बात तो 2 कैरेट बढ़ाओ मत, 24 ही होता है। क्या? 24 ही होता है, 26 कहाँ से लाए आप? हाँ, मैं 26 नहीं बोली, 26 बोल रही हूँ। अच्छा 24 में बोल रहा हूँ, 24 है। 26, 24। ओके ओके हाँ? ओके। हम तो शुद्धतम 24 कैरेट का है, बट 18 कैरेट का बन गए हैं। और ध्यान और प्रेम के माध्यम से 18 कैरेट फिर से 26 कैरेट में रूपांतरण होता है। ये खुद का रूपांतरण होना ही है क्या? आध्यात्म या समाधि, जो भी। और क्या है? तुम अपने स्वभाव से चूक गए हो, किसी और घर को अपना घर मान रखा है, किसी और चीज को अपना होना मान रखा है। ये सारी मान्यता ही तुम्हारी कचरे का हिस्सा है। ये जो 24 में से 18 हो गए ना, वो 18 का मतलब क्या है? ये कचरा मतलब तुम इस तुम्हारे गार्बेज में जो कचरा रहता है उस कचरे को मत समझना। वो कचरे का मतलब ही इतना है कि हम किसी और मान्यता से भर गए। हम थे सम्राट, अपने को भिखारी मान लिया, मांगने लगे। हम थे शुद्धतम बुद्ध, अपने को शरीर मानने लगे, अपने को मन मानने लगे। जैसे ही मन को माना कि मैं मन हूं, उतने विचार प्रगाढ़ होते गए। क्योंकि मन जितनी मात्रा में मैं मानूंगा कि मैं मन हूं, तो मन अपनी प्रतिक्रिया करेगा, अपना रिएक्शन देगा। तो मन का रिएक्शन एक ही है, चंचलता, बेचैनी, विचार। आप समझ रहे हो? तो जितनी मात्रा में वो मान्यता बढ़ती है, उतनी ही मात्रा में मन शिखर पर आता है, मजबूत होता है, वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, बेचैनी लाता है जीवन में, चंचलता लाता है, चैन से बैठने नहीं देता है। तो ये सारी प्रतिक्रिया, ये एक मान्यता का परिणाम है। तो ये मान्यता का कचरा है। अब जैसे जैसे तुम ध्यान में या किसी भी माध्यम से प्रवेश करते हो, तो ये सारी जो मान्यता है ना कि मैं शरीर हूं, आपको पता है ओशो ने पहला अनुभव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का किया। उनकी एक घटना है, बहुत सुंदर घटना है, कि अपने गांव में वो ध्यान कर रहे थे पेड़ के ऊपर, और शरीर नीचे गिर गया और वो ऊपर बने रहे। और उन्होंने देखा कि शरीर नीचे पड़ा है और मैं देख भी रहा हूं। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत गहराई से किया था। उनकी बहुत सुंदरता से उन्होंने चर्चा की। मैं मृत्यु सिखाता हूं। क्या हुआ? देखा कि अब तक जो शरीर ही मैं हूं, वो अलग दिखाई पड़ रहा है, वो मृतवत दिखाई पड़ रहा है। और फिर भी मैं हूं अलग से, किसी और आयाम में, किसी और रूप में, जो कभी मरता नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो दिखाई पड़ा। अब जैसे ही वो दिखाई पड़ा, तो गहरे अचेतन में क्या अनुभव गया कि मैं शरीर नहीं हूं। वो अनुभव गया कि नहीं गया? अब जितनी मात्रा में बार बार ये अनुभव जाते जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, और कुछ आया, मतलब और कुछ हूं मैं, ये अनुभव गहरा होते जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो मान्यता का जो कचरा है ना, वो जलने लगेगा। हमें यहां बाहर का कचरा नहीं जलाना है, मन में जो झूठी मान्यताओं का कचरा है ना, उसको जलाना, उसको समाप्त करना। ध्यान से मन पर काम होता है, शरीर में प्रतिक्रिया होती है, वो बात अलग है, लेकिन असली काम मन पर होता है। मान्यता का कचरा जलता है, और जैसे जैसे पुरानी मान्यताओं का कचरा टूटेगा, पुरानी आदतें टूटेगी, और नया अनुभव गहरे में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे सोना अपने से शुद्ध होने लगेगा।
एक दिन सारी मान्यताएं बिखर जाएगी, सारी कंडीशनिंग टूट जाएगी और तुम अपने शुद्धतम रूप में पूर्णता 100% बिल्कुल ठहरे हुए जल में कमलवत खड़े रह जाओ। बस हो गए 24 कैरेट, बात साफ हो गई। जो भी जलना था, जो भी मिटना था, वो मिट गया, खो गया। झूठी सारी पहचाने गई, झूठी सारी मान्यताएं। जिस दिन तुम उससे निजात पा लेते हो, तुम कचरे से निजात पाओ। समझ में आ रहा है ना माँ? तो ये 24 कैरेट स्वभाव है जो खोया नहीं है, बस उसी को फिर से उपलब्ध करना है। तो उसके लिए अड़चन कौन दे रहा है? यही झूठी मान्यता है जिसको हम कचरा कहते हैं। उससे निजात पानी है, तो उसको पाने के लिए, उसको उस कचरे से निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बस देखो देखो और देखो। उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में देखते देखते वो कचरा जलता है, तुम आँख से गुजरते हो, मन की सारी मान्यताएं टूटती है, अहंकार टूटता है, मैं हूं ये धारणा तक टूट जाती है, तुम खो जाते हो। एक दिन, जिस दिन तुम खो जाते हो, फिर सिर्फ सोना बचता है 24 कैरेट का, वो अवस्था। धन्यवाद। प्रणाम।